not doing homework? Why we are not doing? No? You're not studying, bro? Good morning, sir. Morning, no, sir. no sir, ऐसा नहीं है, but हाँ. तो फिर कैसा है? Good morning, sir. Good सर morning, मेरा Siman. फर्स्ट होमवर्क हो गया है, सेकंड थोड़ा बहुत बाकी है. Oh, Saloni, you have done the first Sir, one. मेरा first और second Can you दोनों हो discuss गया. the first homework? क्या Second. फर्स्ट वाला हो गया? Oh, first हो गया. Simant, very good. So can you discuss the first homework then? Simant का very good. Simant first and second guys देखो दोनों कर लिया. Dhruv, see, he has done both of the homeworks. yes, The second homework, there are a lot of repeated sums from the first homework. Oh yes, yes. Okay, okay, sorry. मेरा भी करना हो गया. But see, he has Simant has completed. Akshat, you also have not completed. नहीं सर, हो गया मेरा सब कुछ. Oh, we have completed homework. अरे वाह, very good. इस week doubt lecture लगा ही नहीं था ना? हाँ. I mean, guys, you guys had different doubt lectures क्या? तुम्हारे schedule में? Yes sir. Sir, March 1st को बोरीवली में ऑफलाइन शुरू है, आप किसको पढ़ाओगे? कब March 1st में? बोरीवली में ऑफलाइन शुरू हो रहा है, तो आप किसको पढ़ाओगे? बोरीवली को पढ़ाओगे आप, बोरीवली बैच को? हाँ, अभी तो सभी बैचेस अलॉट होंगे ना अभी बैचेस प्लानिंग पूरा जो प्लानिंग है टीम अलाउ कर रहा है तो वो तो उसको पूरा देखेंगे. पहले अपने को जो है गाइस ये होमवर्क फिर इस वीक कौन से ये स्नेहिल कौन से लगा था डाउट, मतलब दूसरे ट्रैक का लगा था क्या? तुम लोगों ने मेरा ट्रैक नहीं हाँ किया? सर, मैथ्स का था और केमिस्ट्री का और अरे तो मेरा वाला मना कर दिया तुम लोगों ने क्या? हम लोग थोड़ी डिसाइड करते हैं सर. सर वो गौतम सर डिसाइड करते हैं. ओ सर वो मैनेजमेंट वाले डिसाइड करते हैं ना, हम लोग थोड़ी डिसाइड करते हैं. अरे हाँ ये क्या हुआ लास्ट टाइम ना, एक मैंने लास्ट तुम्हारे जस्ट लास्ट ईयर के बैच में किसी को मैंने बोला एक लगा नहीं, तो उसने बोला कि सर बोल रहे हैं डाउट लेक्चर लगाने के लिए. मेरे लिए को थोड़ी ना चाहिए डाउट लेक्चर, तुम लोगों को चाहिए ना. मेरा नाम ले रहे थे. मैंने बोला कि नहीं भाई देखो डाउट अगर होगा तो तुम्हारा ही डिस्कशन रहेगा ना, क्योंकि दूसरे बैचेस में लग जाता है तो फिर मेरा पूरा ऑक्यूपाइड हो जाता है, इसलिए मैंने बोला था. ठीक है स्नेहिल? तो चलो ठीक है. सो चैतन्य, हाँ सर. होमवर्क का क्या स्टेटस है? सर वो विंडो का छोड़ के बाकी सब हो गया है. ओह गुड गुड. So fourth exercise ka I don't think we can do it. You have also not done homework? No sir, I did all the homework except for window 2 IITJ as well, but the fourth exercise ka one sum which was given now, that one I don't think so like we can do it. Okay ठीक है don't worry, we'll do. तो ये लास्ट क्लास में अपन ने किया था ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम रेडियस ऑफ गायरेशन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम के स्क्वायर. फिर गाइस इसका जो है ये डिस्क ऑफ मास एम रेडियस आर, इसका जो है मतलब एग्जामिनर को ये अपन डिस्कस किया था ना, एग्जामिनर क्वेश्चन को ऐसे प्रेजेंट कर सकता है. सपोज एग्जामिनर को इस एक्सिस के अबाउट इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कन्वे करना है, तो एग्जामिनर कैसे लिखेगा? पूरा ये सेंटेंस लिखेगा, डिस्क ऑफ मास एम रेडियस आर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस पासिंग थ्रू पेरिफेरी एंड परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ द डिस्क. ये पूरा लिखना पड़ेगा एग्जामिनर को. या फिर सिंपल दे दे एग्जामिनर मास एम रेडियस ऑफ गायरेशन के, तो फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे ही बोला आप एम के स्क्वायर कर दोगे तो यू विल गेट दिस आंसर. करेक्ट? फिर अपन ने डिस्कस किया था कि एग्जामिनर को ये वाली वैल्यू कहां से आई. करेक्ट गाइस? ये लास्ट क्लास में ये वाला किया था ना. फिर रेडियस ऑफ गायरेशन में क्या करता है एग्जामिनर? वो पूरे ऑब्जेक्ट को मेल्ट करके रिकास्ट कर देता है इन द शेप ऑफ रिंग ऑफ रेडियस के, such that eye of this object is equal to eye of this ring. So eye of the object about required axis is equal to eye of the ring about the required axis. मुझे इसमें एक डाउट आया सर. क्योंकि अगर आप ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट लोगे तो उसको फिर हम लोग मेल्ट करके रिंग बना सकते हैं उसे. हाँ, all the objects
तो एग्जामिनर हमेशा सभी ऑब्जेक्ट्स को मेल्ट करके उसका रिंग ही बनाता है, रिंग बनाकर, इसलिए आप रिंग बनाकर के निकाल देता है, इसलिए आपको बोलता है कि भाई जब भी मैं रेडियस ऑफ गायरेशन दूं तो आप एम के स्क्वायर ही करना उसको। हाँ श्रीमान, हाँ सर। ओके। फिर अब देखो यहाँ पर ये अपना, तो हाँ ये वाला हमने निकाला था ना कि कैसे आया, एग्जामिनर को याद है ये √3/√2r एग्जामिनर ने कहाँ से निकाला, तो हम बोलेंगे चलो ये कैसे निकाला वो देखते हैं। तो एग्जामिनर के पास ऐसा एक डिस्क था, इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है गाइस, ये वाला इस एक्सिस के अबाउट, डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट mr²/2 mr²/2। ये एवरीबॉडी सबको आ रहा है ना mr²/2? Yes, sir. ओके ओके, दिस इज mr²/2। इस एक्सिस के अबाउट कैसे निकालेंगे, इस डिस्क का 3/2 mr²। mr² पैरेलल एक्सिस थ्योरम, mr²/2 प्लस mr², तो 3/2 mr² आ गया। तो आई ऑफ द ऑब्जेक्ट अबाउट द रिक्वायर्ड एक्सिस ये आ गया, और आई ऑफ द रिंग, तो रिंग जिसने, फिर एग्जामिनर ने क्या किया, इसको मेल्ट कर दिया, ये ऐसा बनाया, तो इससे जो है क्या मिल गया हमारा, mk² इज 3/2 mr², k की वैल्यू आ गई 3/√3/√2r, करेक्ट है इसी वाला? Yes. ओके, ये वाला भी हमने लास्ट क्लास में किया था। और रेडियस ऑफ गायरेशन का क्या डेफिनेशन होगा, व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन गाइस? इट इज दैट रेडियस ऑफ, ये वाला लिखा नहीं था ना गाइस, ये लिखा था ना, लिखा था क्या? लिखा था ना। ओके, इट इज नहीं दैट सर, ये रेडियस, नहीं लिखा था शायद, आई मीन। oh sure we didn't write Sir, this you one, have, ये नहीं लिखा We wrote it. We wrote it. oh we didn't write this one, okay guys चलो No, यहाँ sir, से we लिख, wrote this one, sir. नो सर, वी डिड नॉट। वो सर आपने Okay. हाँ एग्जांपल सर लिखा लिखा अभी मैंने देखा। लिखा है। Yes, sir. We have written it. सर Okay. √7 में √5 वाला लिखा था ना अपन Oh. ने लास्ट। no सर no no नीचे वाला एग्जाम्पल नहीं लिखा शायद। नहीं अरे ये वाला लिख, ये वाला जो है हाँ इसका ये डेफिनेशन लिखा। The definition we wrote. डेफिनेशन लिखा है तो सर, डेफिनेशन लिखा है, एग्जांपल नहीं एग्जांपल लिखा। नहीं ओके, लिखा है। एग्जाम्पल ओके गाइस, यहाँ एग्जाम्पल में ये दिया हुआ है कि ये वाला इज दिस वन इज अ डिस्क एंड दिस वन इज अ रिंग। एक हमने हाइपोथेटिकल इमेजिनरी ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट कैसे बनाया, एक डिस्क लिया, एक रिंग लिया, इसको यहाँ वेल्ड कर दिया, तो एक इमेजिनरी, एक ऐसा हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट बन गया। अब एक्सिस ये वाली ले ली, अब इस पूरे ऑब्जेक्ट का, इस पूरे कंबाइंड ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता, ये रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है, इस पूरे कंबाइंड ऑब्जेक्ट का रेडियस ऑफ गायरेशन। तो हम क्या करेंगे, आई ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू आई ऑफ द रिंग। तो अब इस ऑब्जेक्ट में भी दो पार्ट्स हैं, दिस इज द डिस्क, डिस्क का इसके अबाउट कितना आएगा, 3/2 mr²। अरे इसके अबाउट द mr²/2 आएगा, फिर यहां से इधर जाना पड़ेगा, तब जाके 3/2 mr² आएगा। सो इस डिस्क का नेचुरल एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस के अबाउट 3/mr²/2, mr²/2 प्लस mr², फिर उससे जाके 3/2 mr² आएगा। रिंग का भी पहले सेंटर को पकड़ना पड़ेगा, फिर यहां से ये वाला, तो mr² प्लस mr², 2mr²। सो ये तो पूरे ऑब्जेक्ट का हमें पता चल गया, इस पूरे ऑब्जेक्ट का इस ब्लू एक्सिस के अबाउट। फिर रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए एग्जामिनर ने क्या करना है, इस पूरे को मेल्ट करना है, ये मास m को मेल्ट करके पूरा एक कास्ट कर देना है रिंग में, तो 2mk², तो इससे k की वैल्यू, गाइस ये वाला अंडरस्टूड? यस सर। ओके चलो ये वाला कॉपी करो, ये वाला कॉपी करो। श्रावणी वाला अंडरस्टूड ना? यस सर। ओके Sir, the eye ring was not given, no? प्लीज टेल अगेन रितेश, आई Sir, वो नीचे 2m वाला। नहीं हमें नहीं इसमें जो है रितेश, हम क्या करते हैं, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है ना, हमने उसका आई ऑफ द ऑब्जेक्ट निकाल लिया, फिर उस ऑब्जेक्ट को मेल्ट करके उसको रिंग बनाते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन के। Yes sir.
और उसको अगर दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होना है तो हम बोलेंगे आई ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रिंग है, रिंग का मास इनटू केस रेडियस स्क्वायर, मास इज 2m, रेडियस इज k, m k 2m k स्क्वायर से इक्वेट कर देंगे। Sir, it's that much easy, sir, actually, to make the same moment of inertia. नहीं, वो तो एग्जामिनर अपना कन्वेंस के लिए जो है ऐसा वो करके बोलता है बस उसको, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सी इस ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करना है तो कितना प्रॉब्लम हो जाएगा उसको। Yes, सो इसके लिए 2 डिस्क डिस्क्राइब करने, दो, एक रिंग, डिस्क और एक्सिस पूरा डिस्क्राइब करना पड़ जाएगा। Okay. Rather than telling all 3-4 sentences, examiner will say object of mass 2m and radius of gyration this, so moment of inertia convey हो गया। Yes, sir. Okay. तो वो आई ऑफ द रिंग वो ब्लू रिंग का है ना? आई ऑफ, हाँ, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा इस दोनों बॉडीज को मेल्ट करके उसका रिंग बनाता है और रिंग का क्या हो जाएगा 2m into k स्क्वायर। करेक्ट। सर अभी तक आपने सिर्फ रेडियस और गायरेशन शुरू किया ना? यस राघव, लास्ट क्लास का ही कर रहे हैं, लास्ट क्लास का ही था सर। वो 2m दोनों का मास है ना, प्लस m का 2m आया और k उसका रेडियस। यस, हाँ, क्योंकि ये पूरा ऑब्जेक्ट है ना, दिस इज वन ऑब्जेक्ट। यस सर, यस सर। तो इस पूरे ऑब्जेक्ट का मास इज 2m। राघव होमवर्क कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? सर हो गया सब कुछ। गुड गुड गुड, चलो। Ritesh, यस सर। you doing homework? यस सर। कहाँ तक हो गया? सो लाइक मेरा विंडो टू आईआईटी जेई मैंने स्टार्ट किया था कल। ओह, डूइंग ना। तो डेलिबरेटली इस वीक मैंने नहीं किया, कहीं थोड़ा थोड़ा मैं सपोर्ट जो है आई एम रिमूविंग, तो ऐसा, अदरवाइज ऐसा नहीं कि मतलब पूरा जो है, क्योंकि अभी आप लोग फिर 12th में जा रहे हो ना, इसके बाद 12th के टॉपिक्स आएंगे, तो यू शुड बी टेकिंग मोर लीड ऑन योर ओन, इसलिए जो है मैंने उतना प्रेस नहीं किया होमवर्क का, पूछा ही नहीं। अदरवाइज आई शुड कीप आस्किंग होमवर्क हो रहा है कि नहीं, तो सीधा अभी मैंने और ज्यादा सपोर्ट भी नहीं दिया, सो दैट यू कैन ग्रो ऑन योर ओन। नाउ यू हैव टू ग्रो। सर 12th का कब चालू होगा? हां, 12th के टॉपिक्स कब चालू होंगे? 12th का मतलब अब तो ये आ गया रोटेशन, फिर ग्रेविटेशन, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ जाएंगे, और उधर से तो एक साइड से आपका वो रे ऑप्टिक्स तो स्टार्ट ही हो गया 12th का। Sir, in track 1, how many more chapters are left, sir? ओ तामराई वाला तो उतना डिटेल्स रहने देते ना, बिकॉज बट जस्ट आई सेड कि लास्ट ईयर के ऑनलाइन के कंपैरिजन में यू आर लाइक इन बेटर सिचुएशन, एंड इफ यू सी लास्ट, but last year during offline classes and all, how this was, sir? last year they had partial offline and partial online. Yes, sir. तो उनका थोड़ा सा और गड़बड़ हो गया था, they didn't know कि they were not accustomed to this online system, है ना? Okay. सर ये सम में आप ऑब्जेक्ट क्या क्या लिया आपने, वो बता सकते हो? ओ ऑब्जेक्ट ये वाला एक डिस्क लिया है इधर, और इधर एक डिस्क लिया है, इधर एक रिंग लिया है, दोनों को यहाँ वेल्ड कर दिया और ये एक्सिस बोल दिया, इस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है। करेक्ट गाइस, ये वाला? यस सर, समझा। ओके, चलो फिर नेक्स्ट करते हैं। अब जो है, हाँ, ये वाला। सो गाइस, ये हेडिंग, सी द हेडिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद सम पार्ट रिमूव्ड। ठीक है, जैसे ये आर्बिट्री ऑब्जेक्ट हो गया भाई, इसका ये ऑब्जेक्ट का इतना पार्ट उड़ा दिया मैंने, तो ये बचा ऑब्जेक्ट। नाउ दिस इज योर प्रेजेंट ऑब्जेक्ट। इट प्रेजेंट ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसके अबाउट। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालना है। तो गाइस कैसे निकालेंगे? ये जो, अगर मान लो उस जो रिमूव ऑब्जेक्ट है उसको भी यहाँ डाल दिया, तो रिमूव ऑब्जेक्ट को भी यहाँ डाल दिया, तो ये बन गया फुल ऑब्जेक्ट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हम क्या करेंगे, दिस इज द फुल ऑब्जेक्ट और ये वाला रिमूव पार्ट, तो हम क्या करेंगे, पूरे फुल का निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फुल ऑब्जेक्ट
about this axis minus this removed object about the same axis will give us the moment of inertia of this present object about this axis. Correct na guys? Yes, Yes. sir. Okay, ये वाला कॉपी करो. नेगेटिव मास वाला कॉन्सेप्ट क्या है? यहाँ पे नहीं, बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है हमें इतने पार्ट का निकालना है, तो हम पूरा फुल लेंगे और फुल में से इतना उड़ा देंगे. हाँ सर, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर सिस्टम में if there are more than one bodies, दोनों का अलग अलग लेके we add, right? Yes, ये ऐड. तो तो अभी इसमें अगर मान लो, नेगेटिव मास इसीलिए no, माइनस. See. Say you have 5 particles. 5 particles constitute your full system. ठीक है. तो अगर 5 particles का full system बनता है, 4 का निकालने को बोला है, तो अगर आपके पास डेटा 5 का है, तो उन 5 particle के moment of inertia से जो particle को हटाया गया उसका हटा दोगे, तो you'll get the remaining 4 का sum. हाँ सर. हाँ. Sir, K will be same for both. नहीं, क्या बोल रहे हो? K will remain the same for both full object and the removed part. K मतलब यहाँ पे क्या है? No. Radius of gyration. नहीं, यहाँ रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं निकालना है. यहाँ पे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है पूरी बॉडी की, जिसमें से आपने एक पार्ट, थोड़ा सा पार्ट वहां से हटा लिया. बट सर इसमें ये तो वही है ना, आपने बोला था ना ऑब्जेक्ट डिफॉर्म्ड है, तो फिर हम लोग को रिंग बनाना पड़ेगा. यार दो डिफरेंट सिचुएशंस को यार कंबाइनिंग. वो तो रेडियस ऑफ गायरेशन वाला हो गया. रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है, ऑब्जेक्ट का निकालो और उसको सीधा मास इनटू के स्क्वायर से इक्वेट कर दो. यहाँ पर हम वी आर इन अ सिचुएशन जहां पर ऑब्जेक्ट का कुछ पार्ट रिमूव किया गया है एंड वी आर फाइंडिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ओके सर. चलो अब जो है गाइस देखो. सर आपने नीचे मास और डेंसिटी सेम लिखा, वो क्या है? रुको अभी देखो क्या होगा. अब जो है देखो, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से आपने उड़ा दिया है ना, ये वाला पार्ट. तो ये ऑब्जेक्ट इसी का ही पार्ट था, राइट? इसी का पार्ट था, तो मतलब मास डेंसिटी तो जो भाई इस जगह की हर, ये तो यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है ना. इस यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट, तो यहाँ की मास डेंसिटी और यहाँ की मास डेंसिटी सेम रहेगी. गाइस करेक्ट है ना? यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट के लिए मास डेंसिटी सेम रहेगा ना. Yes. यूनिफॉर्म. Yes, sir. यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट. चलो यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट. इज दिस ओके रितेश? So, but then Yes, sir. when they change the change it to ring, the mass density will be different, right? No. I mean that is a different case. यहाँ पे तो हम क्या कर रहे हैं, इसी ऑब्जेक्ट का हटा रहे हैं, राइट? इसी ऑब्जेक्ट का, ये फर्स्ट दिस वाज अ यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट. यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है, तो इस रीजन का मास डेंसिटी, इस रीजन का मास डेंसिटी, इस रीजन का मास डेंसिटी विल बी सेम और नॉट? Same, sir. So now you are removing this part. So this part comes out, so the object look like this. तो मतलब इसका और इस पार्ट का डेंसिटी सेम ही होगा ना? Yes, sir. Got it. Sir, if the present object we have to melt, then it will become a full object. No. यहाँ पर we are not finding moment, your radius of gyration. अच्छा. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, Moment of inertia of object. हाँ, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही पूरा फाइंड कर रहे हैं, जिसमें से कुछ पार्ट कहीं से उड़ा दिया गया. तो दिस विल बी आवर अप्रोच. गाइस ये समझ में आया ना अप्रोच क्या होगा? फुल ऑब्जेक्ट अबाउट गिवन एक्सिस. सर वो जो सर्कल वाला पार्ट है प्रेजेंट ऑब्जेक्ट में, उसको हटा के फुल ऑब्जेक्ट बन गया. हाँ, मतलब ये आर्बिट्री शेप का ऑब्जेक्ट, इसमें से इतना पार्ट आपने ये रिमूव कर दिया, तो इसमें से यहाँ इतना रिमूव कर दोगे तो ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट. दिस इज योर प्रेजेंट ऑब्जेक्ट जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. यस सर. और ये कंसेप्ट है I of the present object about, this is the word guys, ये वाला important है, about blue axis, about given blue axis is equal to I of the full object about given blue axis, और ये भी given blue axis.
Guys, ये word, ये this I'm emphasizing, भाई जिस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं तो रिमूव पार्ट का भी उसी एक्सिस के अबाउट निकाल कर फिर माइनस करना है. ध्रुव, is this clear? Yes, sir. Okay. So I had a doubt. हाँ. So the mass and density one, which you said, it will be applicable for all objects, no? हाँ, अगर यूनिफॉर्म है तो ये सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए उसी यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट से निकाला गया पार्ट है. अब जो है, so guys देखते हैं यहाँ. The next question is, क्वेश्चन देखो, हमारे पास ये वाला डिस्क है जिसका मास m है. गाइस, मास किसका m है? पूरे फुल डिस्क का. पूरे फुल डिस्क का मास m और ये रेडियस कितना 2r. ठीक है गाइस. तो गाइस ये जो पूरा फुल डिस्क है उसका मास m है और रेडियस 2r. फिर हमने क्या किया, इस डिस्क में से ना इतना पार्ट उड़ा दिया यहाँ पर, r रेडियस का डिस्क कॉन्सेंट्रिक, r रेडियस का कॉन्सेंट्रिक पार्ट उड़ा दिया. उड़ा देने के बाद ये ऑब्जेक्ट बचा. भाई दिस इज योर प्रेजेंट ऑब्जेक्ट. तो प्रेजेंट ऑब्जेक्ट, क्या प्रेजेंट ऑब्जेक्ट का मास m रहेगा? No, sir. No, sir. कुछ पार्ट यहाँ से उड़ा दिया तो मास कम हो जाएगा ना. कोई बात नहीं, हाँ वो तो आपको देखना है. तो प्रेजेंट ऑब्जेक्ट में ये आपका जो ऑब्जेक्ट था इसमें से you have removed a disk of radius r. So now the object looks like this annular disk. So this is a annular disk, and you want to find the moment of inertia. Find moment of inertia of annular disk. So कैसे निकालेंगे यहाँ पर? Yes guys. So we will use mr square on the full thing and then use mr square on the disk that is removed and then subtract them. mr square by 2, sorry. Main concept क्या होगा? I of remaining object about given axis, I about full object. Full object minus remove part. Given axis भी लिखना है. Given So axis. first we have to find the density and then find the mass of the second object. Okay. तो 4m square होना चाहिए ना सर, जो आपने लिखा है सर. सर 4m square फिर r होना चाहिए ना. नहीं सॉरी, 2m square r ना, r आना चाहिए. सीमा एक मिनट. Sir, I have not understood how you got m by 4. अरे बेचारे को तुम लोग सब बोलते रहते हो. Sir. देखो तुम लोग बोलते रहते हो, तनिष वहाँ हैरान होता रहता है. So guys, इतना फास्ट इनपुट मत दो, है ना. So एक बार धीरे धीरे करके इनपुट दो ताकि तनिष को भी थोड़ा सा ये कुछ ना होगा. So see, so now see the first line. Do you have clarity in the first line or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. Tanish, we can move on from here. सर लास्ट स्टेप ना सर, उसमें 2m square r आना चाहिए ना. No, 1 minute. So no, अभी तो अपन फर्स्ट लाइन का डिस्कशन कर रहे हैं. फर्स्ट लाइन ओके सीमान? हाँ सर, हाँ. चलो फर्स्ट लाइन ओके. तनिष, कैन आई मूव ऑन ना? फर्स्ट लाइन क्लियर? Sir, I just want to ask how you got m by 4. First line पूछे. अरे अभी तो उसके आगे का मत ध्यान दो. पहला वाला क्लियरिटी है ना? Yes. अब पहले पूरे फुल डिस्क का निकालना है. पूरे फुल डिस्क का अबाउट गिवन एक्सिस, एंड हियर द गिवन एक्सिस टर्न्स आउट टू बी द सेंट्रल एक्सिस, नेचुरल एक्सिस. तो क्या होता है फॉर्मूला? मास रेडियस स्क्वायर बाय 2. मास ऑफ द फुल डिस्क रेडियस ऑफ द फुल डिस्क बाय 2 माइनस मास ऑफ द रिमूव्ड पार्ट. ये अच्छा है कि गिवन एक्सिस इज द सेंट्रल एक्सिस ओनली. So mass of the removed part, radius of the removed part का square by 2. Second line, is it clear? Yes, sir. Okay. अब ये वाला Yes, mass of the full disk m है. See, mass of the full disk is m. Radius of the full disk is 2r. ये भी ठीक है भाई यहाँ तक. तो third step का first part, is it clear guys? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now third step का second part. Radius of the removed part is r. ये r की जगह r और 2. Now this one, ये वाला part. Now then, can you explain mass of the removed part m by 4 कहाँ से आ गया? Sir, can I?
सर आपने यूनिटरी मेथड तो से कहना किया है क्या? यूनिटरी मेथड से 2r अरे रेडियस वाले। यस यस सलोनी और स्नैन हाँ So basically like mass of 2r radius is m. हाँ तो हाँ r radius का कितना होगा वैसे? वेरी गुड। सो वही तनिष का डाउट था जो है। तनिष देखो ये वाला पहले 2r रेडियस का पूरा फुल डिस्क, तो उसका एरिया वाइज लेंगे यार, तो पाई इंटू 2r² बरा उसका मास m है। सी पाई इंटू 2r उसका मास इज m, यस so mass is m, so 1 वाले का मास will be m/4 pi r², यस so r रेडियस वाले का मास, r रेडियस वाले का एरिया होगा पाई r², तो उसका मास होगा m/4 pi r² इंटू पाई r², यूनिटरी मेथड। यस सर अभी अंडरस्टूड? चलो तो ये मास ऑफ द हाँ हाँ यस तामराई हाँ सर तो वो 2r² m होगा, 2m² कैसे हुआ? सर आपने एक तो पहले 2m² लिख दिया 2mr² के बजाय। एंड सर मैंने क्या किया हाँ यस सर मैंने उससे किया कि सिग्मा इज इक्वल टू मास अपॉन एरिया, हाँ so mass is equal to sigma pi of 2r² and उसका दूसरे वाले का will be pi r², so 1:4। हाँ ओके 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 सो ठीक है। हाँ वही बात है, लेकिन उसमें फिर उसको तनिष को नहीं आया, तनिष को थोड़ा ये होगा ना, इसलिए ऐसा बोलना ठीक है ना, सिंपल वे में। नहीं सर वो तो मतलब बेसिक्स पहले से एक हम वो यूज कर ही जा रहे हैं ना, तो अरे लेकिन ही में आर्ग्यू ना कि मैंने ऐसे पढ़ाया है तो वैसे बताएंगे कैसे, मतलब ना। हाँ सर। ओके सर आपने पहले तो ऐसे ही पढ़ाया है ये। सेंटर ऑफ मास में तो वही पढ़ा है सर। ओ ऐसे ही पढ़ाया था, ठीक है चलो चलो ठीक। ओके चलो तनिष ये वाला ठीक है ना अभी? यस ओके चलो आगे करते हैं गाइस, फिर जो है ये वाला कॉपी ना गाइस, लास्ट वाला। सो अब जो है प्रॉब्लम देखो गाइस, यहाँ पे प्रॉब्लम, भाई प्रॉब्लम कैसे टाइप भी प्रेजेंट किया जा सकता है। प्रॉब्लम में एग्जामिनर देगा, बोलेगा भाई फुल डिस्क का मास m रेडियस r, फिर मैंने इतना पार्ट रिमूव कर दिया, अब मुझे इस जो बचा हुआ पार्ट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल। या एग्जामिनर ऐसा भी बोल सकता है, एग्जामिनर ने बोला भाई मैंने क्या किया, डिस्क लिया था, so I had taken a disk, I had removed one part, now after removing this, now this annular part has now mass m। तो मैंने पूरा फुल डिस्क लिया था, उसका मुझे मास पता ही नहीं है, लेकिन अभी मेरे पास जो एनुलर डिस्क है, जो बचा हुआ कटा हुआ डिस्क है, जो रिमेनिंग पार्ट है, उसका मास m है, मास m, और ये रेडियस तो पूरा 2r और ये वाला r। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के बताओ गाइस, क्वेश्चन अंडरस्टूड? सर वैसे कर सकते हैं ना सर, यूनिटरी मेथड से। नो क्वेश्चन नहीं अरे मैं एक मिनट जाओ, देखो क्वेश्चन में समझ में आया ना, इस क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? सर इस क्वेश्चन में हम लोग को इनिशियल मास पता है, उसमें हम लोग को इनिशियल मास नहीं पता। इनिशियल मास नहीं पता, बस हमें किसका पता है अभी, प्रेजेंट एनुलर डिस्क का मास इज m, रेडियस So, but r। using the same density, we can take the mass of the previous one. Oh yes no I was asking कि questions का data is clear, the two ways of asking question by examiner। Yes sir, clear sir। Yes sir। Okay guys, तो चलो उसका आंसर निकाल के बताओ, take 1 minute, 1 minute I will back you try this So one। what do we have to find? Oh moment of inertia which इसका which is Of the full thing? Yes, moment of inertia of this annular disk, the remaining part। Okay 1 minute guys, you try this one। Oh previous slide, oh this one क्या guys, ये वाला कि इसके पहले वाला?
हाँ सर, डन डन. Done. Okay. 1 minute, guys. I will back you. Try this one. 1 minute. Yes, guys. How are you doing this one? So 5/2 So- ms square. Like, So 1 minute. So we can we can kind of skip it by finding that annular disk should be 3/4 mr square in the previous one. Sorry, 3/4 m the mass, and then moment of inertia in that other sum we got 15/8 mr square. So we can just substitute it as 5/2 mr square. Sir, I'm getting as 4 mr square by 3, sir. 4 by 3? 1 minute. Okay. Oh, sorry, sir. I yeah. made a calculation mistake. Oh, sorry. The 5/2. Okay. See, no. See, I of the remaining about given axis is equal to I of the full minus I of the removed part. This axis turns out to be the central axis. So mf rf square by 2, mr rf square by 2. Okay. So guys, अब इसका जो है हमें ये जो है पूरा ये वाला एरिया विल बी हाउ मच पाई 2r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर उस पूरे का मास इज m उसका मास इज m सो 1 का मास होगा दिस वैल्यू तो पूरे फुल डिस्क का एरिया इज पाई 2r स्क्वायर तो उसका मास हो जाएगा 4/3m रिमूव्ड वाले पार्ट का दिस थिंग मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया m/3 ये फुल डिस्क का ये रिमूव पार्ट का हो गया फुल डिस्क का 4/3m रेडियस ऑफ द फुल डिस्क 2r रिमूव पार्ट इसका मास m/3 रेडियस इज r इससे ये वाला आंसर आता है क्या सर वापस समझाओ ना सर ओके देखो शॉन इसमें यहाँ तक ये वाला अंडरस्टूड कि पूरा इसका एरिया जो होगा पाई 2r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर यस सर हाँ अब तो उसका पूरे का मास m है तो पर यूनिट एरिया मास क्या होगा m बाई ये वाला एरिया नीचे आ जाएगा शॉन यस सर चलो ठीक है सर वो ऊपर 3 पाई आर कैसे होगा 4 माइनस 1 हाँ 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर तो 1 वाले का मास क्या होगा दिस वन तो Yes, sir. 1 का ये मास हो गया अब फुल डिस्क का निकालना है तो अगर ये पर यूनिट मास पर यूनिट एरिया ये आ गया मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया जिसका निकालना है अब एरिया फुल डिस्क का निकालना है तो एरिया क्या लेंगे पूरे फुल डिस्क का क्या होगा पाई इनटू 2r स्क्वायर यस सर
तो उसको सिंप्लीफाई करोगे pi you'll r get r square. हाँ पाई आर स्क्वायर तो कट जाएगा 4/3m आ जाएगा Yes, sir. और रिमोट पार्ट का m/3 पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर ये m/3 आ जाएगा Yes, sir. सर फुल वाले वेरिंग डेंसिटी सम्स में पूरा इंटीग्रेट करके करना पड़ेगा। वेरिंग वाला अलग करना पड़ेगा यस 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 अभी तो ये वाला करो ये वाला अंडरस्टूड ना गाइस यस सर। ओके अब जैसे जो है अगर ये वाला क्वेश्चन ठीक है ये लास्ट वाला सबने कॉपी कर लिया था ना गाइस ये वाला Yes, sir. ओके दिस वन डन हाँ चलो ये वाला अब क्वेश्चन गाइस दिस इज द क्वेश्चन सी क्वेश्चन में यू हैव दिस डिस्क हाँ ये वाला डिस्क है जिसमें से इतना पार्ट हटा दिए हटाने के बाद नाउ दिस रिमेनिंग डिस्क उसका मास m है मास ऑफ दिस रिमेनिंग ऑब्जेक्ट इज m ये डिस्क है जिसका रेडियस 2r था यहां से ये वाला हटाया नाउ दिस इज द एक्सिस इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बतानी है इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है श्रावणी लास्ट वाला अंडरस्टूड ना लास्ट सम यस सर ओके हाँ नेक्स्ट ये वाला ट्राई करो So guys, ये वाला पहला वाला concept वही eye of the remaining object about given axis. So guys, ये वाला आ रहा है ना ये वाला? So और मुझे लगा रहा है ओ अलग आ रहा है एक मिनट जाओ पूरा full object का about given axis
this is the full object about this given axis. Removed part का about this given axis. तो full object का guys, full object का कैसे निकालेंगे? इस given axis के about, तो full object का हमें इसके about पता होता है हमेशा. इसके about पता है तो parallel axis से shift कर लेंगे. See, full object का mf rf square by 2 plus parallel axis shift करेंगे तो mf, this is rf, this is rf, rf से shift कर लिया. वैसे ही I of the removed part of the given axis removed, this is the removed part. तो हम कैसे निकालेंगे? सेंट्रल के अबाउट निकालेंगे, फिर पैरेलल एक्सिस शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे इस रिमूव पार्ट का. इस रिमूव पार्ट का तो क्या होगा? एम आर 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 स्क्वायर बाई 2. फिर पैरेलल एक्सिस से शिफ्ट करना है. पैरेलल एक्सिस से यहां तक की दूरी, guys, what will be this distance from here to here? 3r. Okay. Now mass of the full वाला जो हमने पहले निकाला था प्रीवियस कॉलम में, वो यूज कर सकते हैं. 4/3m. मास ऑफ द रिमूव्ड इज r/3. रेडियस ऑफ द फुल पार्ट इज 2r. rr इज r. तो गाइस ये वाला वैल्यू रखने पे चेक करो सर. आ रहा है. ध्रुव, व्हाट वाज द डाउट हियर? सर मुझे वो mr into 3r square नहीं समझा. हाँ देखो भाई, देखो आपको रिमूव पार्ट का निकालना है, तो ये रिमूव पार्ट हो गया भाई. इस रिमूव्ड पार्ट का इस एक्सिस के अबाउट यू वांट टू फाइंड. सो नाउ दिस रिमूव्ड पार्ट का निकालने के लिए फर्स्ट उसके सेंट्रल एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, व्हिच इज सिंपल mr rr स्क्वायर बाय 2. नाउ पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, क्योंकि इस रिमूव्ड पार्ट का आपको इसके अबाउट चाहिए, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से शिफ्ट करना पड़ेगा भाई इसके अबाउट निकालने के लिए. एंड यहां से यहां का ये पैरेलल डिस्टेंस विल बी, दिस इज 2r एंड दिस इज r. 3r हो जाएगा. यस सर. हाँ, स्नेल मैच हुआ आंसर. अरे फुल एक्सिस में आपने कौन से दो वो लिए हैं? मतलब mf/f स्क्वायर बाय 2 और दूसरा mf/f स्क्वायर, ये दो कौन से हैं? ओ mf मतलब पूरा फुल वाला, rr मतलब रिमूव्ड वाला पार्ट. करेक्ट. वो फुल के अंदर इंक्लूड नहीं होता क्या? अच्छा. No. दो डिफरेंट एंटिटीज हैं. See, this is the concept. Remaining object, I of remaining object about given axis is equal to I of the full object about given axis. Full object बोल दिया मतलब full पूरा. इस पूरे full का इसके about, तो पूरा अगर full है आपके पास full object का, तो full object का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले से उसके सेंट्रल एक्सिस के about निकालना पड़ेगा. mf rf स्क्वायर बाय 2. फिर पैरेलल एक्सिस से इसके अबाउट निकालने के लिए शिफ्ट करना पड़ेगा mf rf स्क्वायर. राघव? हाँ सर, समझा. थैंक यू. लेटर मेथड रिपीट करेंगे. which method? ये वाला. सर मेरे को 29/12 आ रहा है, इसीलिए बस. ओ 29/12 आ रहा है. 1 मिनट. नहीं सर, सो लाइक वही मैं ढूंढ रहा हूँ, मैंने कहा 6 ही आ रहा है मुझे. यस सर 6 ही आ रहा है. हाँ सर, सो मैं वही ढूंढ रहा हूँ, कहा गलती की समझ नहीं रहा. नहीं, टर्म्स देख लो ना. mf rf स्क्वायर बाय 2 और ये पहला सेकंड इक्वेशन पूरा मैच हो रहा है. ओ नहीं सर, मिल गया. मिल गया सर. ओके. अरे ना, which one is the doubt? करगी इंसान. यूनिटरी मेथड वाला. ये वाला डाउट है क्या? mr 3r वाला? नहीं सर, वो मैं फिजिकल टू 4/3. Oh, ये वाला. Oh, okay. So now see the same question, last question. Last question में जैसे था, no. See this one. हाँ. अभी जैसे हम उसमें भी वही है पाई 2r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर. उस एरिया का मास इज m. पर यूनिट एरिया मास विल बी m by this value. पर एरिया का आ गया. फुल डिस्क के लिए into area of the full disk 4/3m.
रिमूव पार्ट का निकालना है तो ओके पर सर। यूनिट एरिया है इनटू एरिया, करेक्ट दिस वन? यस सर। और सर वो आई ऑफ द फुल है, वो आप बताएंगे एक बार फिर से? आर ऑफ द फुल ऑब्जेक्ट, आर ऑफ द फुल ऑब्जेक्ट आई बताइए। ऑफ द फुल, आई आई ऑफ द सर। फुल, हाँ आई ऑफ द फुल, this is your full object here. So see, this is the full object here. So if this is your full object, इस full object का moment of inertia निकालना है, this is the full object. So this full object का moment of inertia will be, उसके सेंटर के अबाउट निकालेंगे, फिर हमें इस एक्स के अबाउट निकालना है, सेंटर के अबाउट निकालकर फिर यहाँ शिफ्ट कर लेंगे ऐसा, राइट? तो सेंटर के अबाउट निकालकर फिर पैरेलल एक्सिस से शिफ्ट करेंगे। सेंटर के अबाउट निकालेंगे कैसे? mf/r² / 2, फिर पैरेलल एक्सिस से शिफ्ट करेंगे तो mf/r²। यस सर। हाँ, ओके ऐसी वाला, चलो ये वाला हो गया, फिर गो फॉर द नेक्स्ट वन। चलो आगे करते हैं गाइस, फिर जो है नेक्स्ट, हाँ सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में अब गाइस काफी सारे क्वेश्चंस हो गए, यू विल हैव टू प्रैक्टिस उसमें गाइस। HCV का भी यू कैन डू दोस क्वेश्चंस। हाँ, तो गाइस वाला यू वांट टू ट्राई सम क्वेश्चंस नाउ और Sir, बाद में? later we'll do it, sir. So can you go to the previous slide one time? 1 second just. ओके Yes sir, done sir. सर ये आर रिमूव में हम डायरेक्टली वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते, 3/2 mr²। आई ओके, सो हम व्हिच वन बिटवीन, मतलब ये वाला part इसके लिए या इसके लिए? ये वाला? हाँ सर, रिमूव के लिए। ओ रिमूव के लिए। नो सी, आई ऑफ द रिमूव पार्ट अबाउट दिस एक्सिस नहीं, अबाउट दिस एक्सिस चाहिए। तो ओके, इसके सेंट्रल एक्सिस में तो mr/r² / 2 होगा, फिर पैरेलल डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक का चाहिए होगा, करेक्ट? तो सर ये फॉर्मूला का मतलब 3/2 m 3r² लगाया तो गलत हो जाएगा क्या? नो, यस, वो वैसा नहीं कर सकते, बिकॉज यू हैव टू गो बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में आपको सेंटर पकड़ना पड़ेगा, फिर सेंटर से यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। ओके सर, समझा। नाउ So yes, हाँ actually I have a very doubt that I should be knowing, but I have a problem with it. So there's a square lamina and I couldn't derive the inertia about the axis perpendicular to it from the center of mass. इसका मोमेंट ऑफ विच ऑब्जेक्ट? A square lamina. स्क्वायर लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, और ओके एक मिनट, स्क्वायर लैमिना का दिस इज योर स्क्वायर लैमिना, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ओके गाइस, ये दिस वन प्रांजल, यू आर आस्किंग अबाउट दिस एक्सिस? ओके यस गाइस, ये वाला कैसे करोगे? हाँ, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कैसे लगाएंगे? Raghav, how will you apply? सर Ix is equal to ml² / 12 आएगा, तो दोनों का सेम रहेगा, तो ml² / 12 + ml² / 12। ओके यस, सी जैसे सर प्रांजल ऐसे कर लो ना, सी दिस इज द सेंटर, ये सेंटर, हाँ ये सेंटर पे लेट अस कॉल दिस एज x, दिस इज y, xy है ना। इफ यू सी द टॉप व्यू, तो ये वाला x हो गया आपका, एंड दिस इज y। Yes, I did like this. So my only question was, without this, you can't do it any other way, right? Oh, Because like then you'll have to derive Ix every time.
हाँ ix iy करके ही जो है यस वी कैन गो हियर बिकॉज उसी से ही जो है हाँ I was thinking there's some other way. So, ओके 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 okay, sir. Thank you. हाँ सर कैसे किया सर उसने which one ये स्क्वायर लैमिना का square laminar का perpendicular axis theorem यस शॉन हाँ देखो यस शॉन देखो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में पहले तो इसके अबाउट हमने निकाला ये वाला ml²/12 है ना और इसके अबाउट भी ml²/12 तो ix आ गया ml²/12 iy भी आ गया ml²/12 है ना फिर अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या आ जाएगा iz बराबर ix + iy ओके सर both are equal ml²/12 plus ml²/12 so it will be ml²/6 correct यस सर समझा okay okay guys वो HCV का you guys are doing ना HCV सर कौन सा हाँ जो सर, हो होमवर्क दिया था वो ना हाँ अरे एक जो एक रेडियस ऑफ गायरेशन का एक भी नहीं दिया ना क्या हाँ उसमें सर थोड़ा हाँ सर था उसमें oh you guys did रेडियस ऑफ गायरेशन का सर कुछ तो 5th या 6th ओके रेडियस ऑफ गायरेशन का HCV नहीं किए हो एक दो क्वेश्चंस ओके वन सर क्या करें हम लोग सर क्या बोले नो रेडियस ऑफ गायरेशन के क्वेश्चंस HCV से कुछ थे ना नहीं किए आप लोगों ने हाँ सर एक ही बोल रहा क्वेश्चन हूँ था किया है शायद तो 13 yes Saloni which was that question सर शायद 13 था 13th वाला था let me take out that chapter एक हाँ मिनट सर 13th और 14th भी था so you are able to solve that one yes oh ये क्या हो रहा है okay which was that question जो है 13th वाला ओके गाइस देखो जल्दी जल्दी करो 13th क्या है 13th 14th moment of radius of gyration of a circular ring about a line passing through perpendicular to plane of ring and passing through one of its particles okay this one guys √2r √2r कैसे आया यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का I of this object कितना होगा about that axis mr² plus mr², 2mr². Then you will melt and recast it into the shape of a ring of radius k. So I of the ring, I of the object. This is 2mr² is mk². Okay, huh? √2r ना? yes sir Yes, sir. चलो next 14th वाला the radius of gyration r/√2 r/√2 yes okay this is your disk here center ये axis this is some axis distance of find the distance of the line from the center ये distance निकालना है और इसके about radius of gyration is r so mr² is equal to mr²/2 plus md². So okay. md² is equal to mr²/2 and so d is equal to r/√2. okay 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 तो I of the object आ जाएगा mr² by 2 plus md².
So I of the object is equal to I of the ring. Object कितना है? mr square by 2 plus md square is equal to mk square. K की वैल्यू कितनी है? r. वैसे देखो ये वाला करेक्ट है ना? फिर इसका कैसे करेंगे ये वाला? 16th. सौरभ ने ऐड क्या किया उधर? सी हमें डिस्क का पता है mr square by 2 सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, फिर यहाँ से पैरेलल शिफ्ट कर दिए तो ये पैरेलल एक्सिस के, ओके। हाँ पैरेलल एक्सिस तो mr square by 2 plus md square, और इसको मेल्ट करके रिंग के शेप में यू हैव रिकास्टेड रिंग का, तो mk square k उन लोगों ने r दिया हुआ है, रेडियस ऑफ गायरेशन इक्वल्स इट्स रेडियस। 16 कैसे करेंगे गाइस? यहाँ पे तो डेंसिटी वेरी कर रहा है भाई, मास पर यूनिट एरिया इज वेरिंग। हाँ सर, so we'll go back to the basics. हम discs, sorry, हम rings ले लेके करेंगे। Varying from 0 to r, हम rings ले लेके करेंगे integrate. Very good. Di rings, you'll take rings and integrate. Ring का कितना होता है? dm into radius square. Radius is r. dm को क्या लिखेंगे? रो da. रो क्यों लिख रहा हूँ? सिग्मा da. ठीक है, उन लोगों ने यार दे मीन दैट थिंग ओनली, सिग्मा डी है, सिग्मा को लोगों ने रो लिख दिया यहाँ पर, कोई बात नहीं। एंड सिग्मा की जगह यू विल राइट a प्लस बी आर। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 पाई r dr, r square. तो नाउ 2 पाई विल कम आउट ऑफ द इंटीग्रेशन एंड इन द इनसाइड यू विल हैव r, और ये r स्क्वायर अंदर ले जाओ, a r क्यूब plus v r to power 4 dr, 0 to r integrate. Dhruv, is this correct? Yes sir. Sir 0 to a होगा ना? Oh, 0 to a, 0 to a. तो क्या 0 to क्या, सर इसने क्या बोला? Oh, रेडियस ना, रेडियस जो है a है, अपने r ले लिया ना, 0 to a है रेडियस। ओह अच्छा, ओके हाँ। चलो guys, you are done now, so I will move on to that other page. 1 minute. Yes, well done. So moment of inertia, ठीक है guys, so we have spent a lot of time here. अब आगे करते हैं। अब guys इसके अच्छे से सम्स अच्छे से प्रैक्टिस करो उसके। तो जैसे वैल्यूज यूज करना है वैल्यू से करो, थ्योरम्स करना है थ्योरम से करो, फंडामेंटल जो है फंडामेंटल से भी कर सकते हो, जैसा भी एज पर द सिचुएशन जिससे हमारा काम बनता है उससे करेंगे हम। ओके guys, can I stop screen sharing this one, go back to that jam page? Okay guys, चलो। सॉलिड स्फीयर और हॉलो कोन के क्वेश्चन, सॉरी हॉलो स्फीयर और सॉलिड कोन के क्वेश्चन नहीं पूछते क्या? हॉलो स्फीयर का हमने डिराइव किया था ना। हाँ सर, नहीं मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन ही नहीं था ये दोनों ऑब्जेक्ट का। Oh, it didn't have any questions there. अरे ठीक है गाइस, चलो हाँ। टॉर्क नेक्स्ट गाइस, सो आगे जो है वी आर गोइंग फॉर ये इक्वेशंस में जो है एक्चुअली ये वाला हमें डिराइव करना है, तो एक एक चीज को डिफाइन कर रहे हैं। पहले तो ये सर्कुलर मोशन में ये वाला पढ़ लिया था, अभी ये वाला डिस्कस किया, अभी ये वाला फिजिकल क्वांटिटी, ऑल्दो आपने वेक्टर्स में पढ़ा है ये वाला, फिर से अपन ये वाला करेंगे फिर से, ठीक है। टॉर्क फिजिकल क्वांटिटी which is responsible for the rotation of the body. टॉर्क का डेफिनेशन इज R क्रॉस F। डिस्कस करते हैं R क्या है, F क्या है, we will discuss one by टॉर्क ड्यू टू अ फोर्स।
टॉर्क ड्यू टू अ फोर्स इज R क्रॉस F. ये डेफिनेशन है. नाउ वी विल डिस्कस क्या है R, क्या है F, क्या है. F इज द फोर्स जिसकी वजह से टॉर्क निकालना है. टॉर्क इज R क्रॉस F. इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. डिस्टेंस R इज डिस्टेंस, F इज फोर्स. तो SI यूनिट क्या हो जाएगा इसका? न्यूटन मीटर. SI यूनिट इज न्यूटन मीटर. इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, भाई ये तो फोर्स है, फोर्स का क्या होगा? MLT माइनस 2. MLT माइनस 2 और ये वाला लेंथ, MLT माइनस 2 इंटू लेंथ. ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा. Guys, is this correct? Yes, sir. Yes. Okay. Sir, is So, there any other symbol for torque, sir? torque symbol is this tau. This is the Greek symbol tau. Greek symbol tau. सर न्यूटन मीटर तो जूल्स होता है ना? न्यूटन मीटर इज जूल्स होता है. आई मीन नो. ओके, मतलब वहां पर वर्क के रिलेटेड बोल रहे हो. वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. No, but sir, unit is like intrinsic, na? So anywhere Newton meter will be joule only. No, this Newton meter is not joule. दिस इज अ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, है ना. हाँ. वहां पे वर्क है तो वर्क को जो है, ठीक है, हाँ, जूल्स में लिखते हैं. यहाँ पे तो ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, इट्स अ डिफरेंट क्वांटिटी. और टू फिजिकल, any two different physical quantities can have the same dimensional formula, no? Yes, sir, but if we were to like relate those two, then they'll be like proportional, no? Because they have the same unit. नहीं, actually both are two different physical quantities and there is a very different striking contrast also. See, एक वेक्टर एक स्केलर है, तो हम उसको इक्वालिटी नहीं बोल सकते. It's a cross product now. Both are different quantities. Yes, this is a vector quantity. ठीक है. So torque का ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया. ओके, टॉर्क क्या था भाई? R क्रॉस F. तो R क्रॉस F, लेट अस ब्रिंग दिस रिलेशन. इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं. तो R क्रॉस F हमने वेक्टर्स में वी हैव डिस्कस्ड. R क्रॉस F पर एक्सपेंशन क्या होगा? RF sin थीटा गाइस. A क्रॉस B का जो है मैग्नीट्यूड AB sin थीटा ना गाइस. Yes, sir. Yes, sir. नाउ तो AB sin थीटा. सो गाइस RF sin थीटा, R F sin थीटा ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, या फिर F into R sin theta, both are same thing guys. ये और ये, correct? So, Sir, is there any other symbol for torque, sir? Like tau के लिए और सिंबल तो यही वाला है, tau. नहीं, but I have seen, sir, like that inversion of that L is also called as torque, something like that. Inversion of L. Yes, sir. Okay, ठीक है. You that is also torque, right? Torque को sorry, that Greek symbol, that one. Yes, this is a Greek symbol, tau. Yes. Okay. So guys, देखो, अब जो है torque, torque is R cross F. R cross F को I have broken into RF sin theta या फिर F into R sin theta. So now we will spend next 30 minutes here. So देखो, R into F sin theta या F into R sin theta. R is the distance, F sin theta. ठीक है, ये अपन डिस्कस करेंगे guys. अभी now we will discuss this. F into R sin theta. Now I will come back. अभी enjoy. You just write this one. फिर इसको डिस्कस करेंगे. We'll come back to this slide again. We'll come back to the slide again. Copy this one. Left bottom corner में क्या लिखा है? लेफ्ट बॉटम वाला सर. Left bottom corner. This one. Oh, ये वाला सॉन्ग. हाँ सर. वो एक्चुअली जो है ना, हमें ये वाला इक्वेशन डिराइव करना है. तो इस इक्वेशन को डिराइव करना है तो पहले ना हम इस इक्वेशन के टर्म्स समझ रहे हैं. ये वाला तो हमने सर्कुलर मोशन में डिस्कस किया. ये तो लास्ट 4 क्लासेस में हमने डिस्कस किया. अब ये वाला डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद इस इक्वेशन को भी डिराइव करेंगे. ओके सर. यस गाइस, ये वाला तो इफ यू हैव कॉपीड, आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो ठीक है. नाउ सी, दिस इज अ वॉल. यहाँ हिंज है, दिस इज अ रॉड और ये वाला फोर्स लगा रहे हैं.
So guys, ये force ये वैसे ही हो गया ना, see like ये ऐसा हो गया, your diagram understood ना guys? जैसे ये ऐसा wall है, इस wall में there is a hinge और ये rod पड़ा हुआ था और कोई बंदा rod को ऐसा खींच रहा है. So guys, क्या अगर इसको, ये तो बस इसको खींच रहा है ना, जैसे इसको उखाड़ना चाहता है, राइट? So ये बंदा जो है, जो भी फोर्स लगा रहा है, इस रॉड को यहाँ से उखाड़ना चाहता है, राइट? दिस हैज अ टेंडेंसी, ये इस फोर्स की वजह से इसकी कोई रोटेशन की टेंडेंसी तो नहीं आएगी ना गाइस, ये तो बाहर आना चाहेगा, राइट? दिस पर्सन, जो भी पर्सन यहाँ पे उसको फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगा के खींच रहा है, मतलब इसको बाहर ऐसे उखाड़ना चाहता है. इट डजंट हैव एनी रोटेटिंग टेंडेंसी ना गाइस, ऐसा रॉड को इधर या ऐसे कुछ. So this force does not have any rotating tendency, no rotating tendency, hence the torque is zero. Torque, इस force की वजह से कोई, there is no rotating tendency, torque is zero. Now let us come to the definition part. Definition क्या कहता है? Torque is equal to R cross F, है ना? R cross F है, तो guys क्या करो आप ना, हमेशा torque निकालने के लिए force पता चल जाएगा, तो हमेशा जो है क्या करना, हमेशा find force. So इसको एक steps की तरह लिख लेते हैं. Find force F vector. Draw line of action of force. Line of action of force. Guys, line of action of force क्या होगा भाई? जैसे ये force है, force इधर लग रहा है, इसी के ऊपर line खींच दो, तो ये बन जाएगा पूरा line of action of force. Guys, ये understood ना, line of action of force? जैसे ये vector है, force का vector, इसी vector के ऊपर एक line खींच दो, so this becomes line of action of force. Correct guys? Yes. So ये बन गया line of action of force. Now see, इस ये line of action of force इसी से ही पास कर रहा है. किससे गाइस? ये हिंज से ही पास कर रहा है, जिसके अबाउट बॉडी रोटेट हो सकता था. बॉडी यहाँ पे पॉसिबिलिटी था कि बॉडी जो है इसके अबाउट रोटेट होने की चांसेस थे, लेकिन ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इसी हिंज से ही पास कर रहा है. सो दिस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इसी हिंज से पास कर रहा है, तो जो है टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये इसे ही पास कर रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, तो सो इसलिए जो है इट डज नॉट हैव एनी रोटेटिंग टेंडेंसी. तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसके अबाउट रोटेट होने की टेंडेंसी देख रहे हैं, तो यहाँ हिंज के अबाउट रोटेट होने की टेंडेंसी थी, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का, इसलिए टॉर्क 0. Yes, You all sir. understood क्या? Yes, sir. Okay, please copy this one. Sir, any particular reason why it's R cross F and not F cross R? No, ये तो definition है, ये तो definition है, R cross F. Okay, sir. 1 minute guys, copy this one. 1 minute, I'll be back. 1 minute.
Guys, this one copied now. सर वो जो सेकंड स्टेप है आप वहां से रिपीट करोगे, मेरा ऑडियो डिस्कनेक्ट हुआ था। हाँ देखो देखो इसमें जो है फोर्स ये हो गया, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ड्रॉ करेंगे तो फोर्स वेक्टर के ऊपर लाइन ड्रॉ कर देंगे तो लाइन इससे ही पास कर जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 0, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है 0 हो गया, तो टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 आ गया, तो टॉर्क 0 आ गया। दैट मींस force is there but this force has no rotating tendency, correct? Yes, sir. But I didn't get it. Why perpendicular distance is 0? Oh, जैसे ये वाला है, इसके ऊपर लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन ऑफ एक्शन इसी से ही पास कर जाएगा, जिसके अबाउट टॉर्क निकालना है, जिसके अबाउट रोटेटिंग टेंडेंसी है हिंज के अबाउट। Yes, sir. तो भाई वो वाला पॉइंट हिंज इज लाइंग ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। Okay. मुझे स्टार्टिंग का वो हिंज है वहां से देखना है। Yes, because body has a rotating tendency if it has any about this point only. Yes, sir. सर ये भी है ना, मतलब ऐसे भी हो सकता है कि रेडियस वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर आर पैरेलल sin थीटा 0। Oh, नहीं वो वेक्टर फॉर्म में है। ठीक है हाँ। गाइस जैसे ओके वाला डिस्कस करते हैं ध्रुव, वाला भी विल कम टू दैट पॉइंट। प्रीवियस ये वाला जैसे जो है, यस सोहम व्हिच वाज द डाउट? प्रीवियस प्रीवियस हाँ सर हो गया। जैसे ये वाला भाई, सपोज ये दीवार ऐसी है, ये वाला हिंज पे यहाँ पे रॉड लगा दिए, अब ये फोर्स लगा रहे हैं। सो गाइस ये फोर्स लगाएंगे तो अब रॉड घूमेगा कि नहीं घूमेगा? घूमेगा सर। Yes. So this is the top view. Say this is the top view. अब टॉर्क निकालना है तो क्या करेंगे? पहले फोर्स, दिस इज द फोर्स वेक्टर, you draw line of action of force, so this is the line of action of force। यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, ओहो ये ऐसा, और यहाँ पे ये वाला। एंड टॉर्क किसके अबाउट निकालना है? क्वेश्चन में दिया गया है टॉर्क अबाउट द हिंज, टॉर्क ऑफ फोर्स F अबाउट हिंज। इस हिंज के अबाउट टॉर्क निकालना है। दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, भाई इसके अबाउट निकालना है। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा गाइस? ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा ना। सो व्हाट इज L हो गया। नाउ ध्रुव कह रहा था, जो देखते हैं वो क्या कह रहा था। सो ध्रुव he was saying, हाँ टॉर्क, he was saying torque is R cross F, R cross F वेक्टर, ठीक है F वेक्टर हो गया। R वेक्टर के लिए जो है, R वेक्टर के लिए 1 मिनट, R वेक्टर एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, एक मिनट जाओ इसको हटाते हैं। R वेक्टर के लिए, सो R वेक्टर जो है का हेड भी होगा टेल भी होगा। R वेक्टर सो ठीक है, R वेक्टर का हेड होगा जहां पर फोर्स लग रहा है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ, करेक्ट गाइस, आर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। और आर वेक्टर का ही जो है टेल कौन सा होगा? अबाउट टेल जो है पॉइंट अबाउट विच टॉर्क इज टू बी कैलकुलेटेड, पॉइंट about which torque is to be calculated। अब गाइस ये बताओ Sir, हाँ so here we had to find the torque about the line of action of force or about the hinge? about hinge।
तो torque about hinge. Find. So sir, still the perpendicular distance remains 0. एक मिनट, हाँ, find torque of force about hinge. So hinge के about torque निकालना है, तो पहले torque कैसे निकालेंगे? अगर definition से जाना चाहते हो तो R cross F. R cross F से करना पड़ेगा, ठीक है? F तो हमें पता चल गया. R. गाइस R वेक्टर कैसे क्रिएट करोगे? R वेक्टर का हेड कौन सा होगा, टेल कौन सा होगा? सर हेड जहाँ से हेड वो फोर्स के और साथ डिस्टेंस L पे, हाँ, तो ये वाला हेड हो गया R वेक्टर का, एंड दिस इज द टेल. तो अब गाइस ये दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, R वेक्टर और F वेक्टर. गाइस क्या रिजल्ट आएगा? 0. Why 0? theta is 0, so sin theta is 0. Okay, theta is 0, so sin theta is 0. गाइस ये सेकंड वाला मेथड समझ में आया ना डेफिनेशन से? ये कैसे आया मैथमेटिकली? सर आर वेक्टर वो एक बार एक्सप्लेन करोगे? आर वेक्टर देखो, हाँ, आर वेक्टर जो है निकालने के लिए जहां पर फोर्स लग रहा है वो आर वेक्टर का हेड होगा, और जिसके अबाउट टॉर्क निकालना है, कहाँ लिखा, हाँ, हिंज के अबाउट टॉर्क निकालना है, तो वो वाला टेल हो जाएगा. तो ये टेल और ये वाला हेड, तो ये बन गया आर वेक्टर. ओके सर. नाउ दिस वन. अब यहाँ पर इस मुझे फर्स्ट वाले मेथड से आर वेक्टर नहीं समझा. नहीं, फर्स्ट वाले मेथड में आर वेक्टर करना ही नहीं है. फर्स्ट वाले मेथड में जो है क्या यूज करना है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इसी पे ही जो है हिंज उसी पे ही लाई कर रहा है, जिसके बाद टॉर्क निकालना है वो उसी पे लाई कर रहा है. तो उस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 0. So torque is equal to force into perpendicular distance. Perpendicular distance 0 हो गया, तो torque 0. सर वापस एक्सप्लेन करना ना. Okay, which कौन सा वाला पॉइंट? ये टॉर्क वाला. R फोर्स देखो, ये सर ये फोर्स हो गया, ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया. नहीं, पहले तो क्लैरिटी रखना है कि इससे करना चाहते हो या टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से करना चाहते हो. पहले वो डिसाइड करो कौन सा करना चाहते हो. सर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसके लिए स्टेप्स है. पहले फोर्स, फिर उस फोर्स पर जो क्या करना है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस सर ऑफ व्हाट? फ्रॉम पॉइंट. फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाँ, फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमें निकालना है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके किसके बीच में? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, या बिटवीन कर देते हैं, चलो बिटवीन पॉइंट. पॉइंट कौन सा पॉइंट? अबाउट विच torque is to be calculated. Sir, the point means where the force is acting. नहीं, point means about which torque is to be calculated and line of action of force. Line of action of force. Guys, ये क्लियर है ना? ये वाला किसके किसके बीच में निकाल रहे हैं? दो मेथड्स अलग अलग है. ध्रुव ने ये वाला बताया, ये भी ठीक है, और I told you this one. Yes sir. So what was the slide before this? ये वाला जो है टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है. तो अगर फर्स्ट में इस वाले मेथड से करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? फोर्स निकालो, फोर्स पे लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करो, फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. रुचिर? Yes sir. So can you show the slide before this? Before ये वाला क्या? Okay. Yes sir. That okay. So guys देखो, अब यहाँ पर करना है.
तो यहाँ पे भी दोनों मेथड से करते हैं. से फर्स्ट मेथड, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. टॉर्क, फोर्स तो ठीक है, फोर्स हो गया, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन भी ड्रॉ कर लिया. अब इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, तो इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा ना गाइस, L. So ये वाला अंडरस्टूड, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. मीन्स वो रॉड का ही हम लोग को ढूंढना है ना डिस्टेंस. नो 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 नो, पहले तो ये देखो, दिस इज अ फोर्स और ये लाइन ऑफ एक्शन फोर्स. इज दिस वन क्लियर तनिष? यस सर. चलो, अब आपका ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गया. आपको टॉर्क किसके अबाउट निकालना है, क्वेश्चन में गिवन है हिंज के अबाउट. सो ये बन गया पॉइंट. तो इस पॉइंट एंड दिस लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड इन दिस केस इट हैपेंस आउट टू बी द लेंथ L ऑफ द रॉड. ओके सर. ठीक है, अब सेकंड मेथड ध्रुव का कर लेते हैं भाई. सो वो क्या बोल रहा है, टॉर्क इज R क्रॉस F. टॉर्क is RF sine of the angle sin theta. R guys, R वेक्टर अगर बनाना है, सो R वेक्टर का हेड क्या होगा, टेल क्या होगा? Your head and tail will be like opposite sides of the rod. Head will be where the force is. Okay. Sir, sin theta is 90, so it will be R into F only. एक मिनट को, ये हेड और ये टेल हो गया, तो ये वेक्टर हो गया, और दिस इज द फोर्स F. तो R वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब हेड और टेल का ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा L F. This angle between R vector and F vector is 90 sin 90. तो टॉर्क हो जाएगा F into L. ये गाइस, ये अंडरस्टूड ना? Yes sir. Okay. So this case the line of action is passing through the hinge. तो इसकी रोटेटिंग टेंडेंसी नहीं है, तो उसको उखाड़ना चाहता है, और ये ऐसा है. yes, this has a rotating tendency. Okay guys, this one copied now, so I will go on to the next slide. So once again, can you previous slide? Previous slide, okay. Yes, Nitesh. Yes, I was just writing that bracket down. Done, sir. Okay. Guys, ये understood this one. So before we move on to the next one, चलो ये वाला. सर एक मिनट, वो कॉपी कर. Oh, okay, 1 minute. So moment of force is only torque, no? Torque is moment of force. Torque is also called as, okay. ठीक है, torque is also called as moment of force. So guys, torque is also called as moment of force. Done this one. Okay, nice. Guys, ये वाला जो है, इसका डायग्राम, is this diagram clear? So no, देखो इसमें डायग्राम क्लैरिटी नहीं आ रहा. So see, ऐसा क्वेश्चन है, say you have this wall. ये वाला वॉल में यहाँ हिंज है, हिंज में एक रॉड ऐसा लगा हुआ है, ठीक है, इस रॉड, एंड से ये ऐसा, और यहाँ पर फोर्स ऐसा लग रहा है. सी, दिस फोर्स इज से सम F नॉट, दिस एंगल इज सम थीटा नॉट, व्हाटएवर, ये ऐसा. अब इसको हम कैसे करेंगे, इसको जो है we can resolve this force. So इस वेक्टर को दो पार्ट में स्प्लिट कर लेते हैं. तो ये F cos थीटा, F sin थीटा. F cos थीटा तो इसको उखाड़ना चाहता है, right? F cos theta is trying to pull out this rod from this hinge.
और f sin theta परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाकर उसको रोटेट कराना चाहता है। सर हॉरिजॉन्टल प्लेन में लग रहा है ना 4? This is in horizontal plane. Yes, this is in इसका डायग्राम क्लैरिटी नहीं आ रहा क्या? एक मिनट, सर अभी आया। एक मिनट जाओ। So एक मिनट गाइस, ये वाला डायग्राम में इसमें see I will draw this way. This is an imaginary horizontal plane. So imaginary horizontal vertical ये plane, और इसमें मान लो यहाँ पर एक रॉड ऐसा पड़ा हुआ है। Now see, this is the line, ये force ऐसा इधर F naught, this angle is theta naught, और ये वाला, so F cos theta naught and this is F sin theta naught. Guys, ये वाला अभी clear है ना diagram? This one is check. So इसका top view is this one. Guys, ये वाला clear है ना ये diagram? This isometric. Yes sir. Yes. So see, this cos theta, F cos theta doesn't have any rotating tendency, तो उसका torque नहीं आएगा भाई, सिर्फ किसका आ जाएगा torque? F sin theta का. So force into perpendicular ये distance. नहीं ये क्या हो गया यार, ये वाला तो perpendicular component of force into distance हो गया था ना, जैसा भी है जो भी देख लो। ये अंडरस्टूड को करने के 3 तरीके। Yes, what you are saying, Dhruv, इसके करने के 3 तरीके हैं मिनिमम। Oh yes, I'm coming back 1 minute. Guys, you all understood now first method? Yes. Okay, चलो switch now. सर एक सेकंड। Oh, F cos theta क्यों नहीं ले सकते? सर आपको फोर्स आपको परपेंडिकुलर फोर्स लिखना चाहिए ना, परपेंडिकुलर फोर्स। डिस्टेंस। चलो ठीक है यार, पर वही मैं सोच रहा था क्योंकि सर नेक्स्ट वाले में फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ओके होगा। ओके परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स इनटू डिस्टेंस। गाइस मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, जो है फोर्स को ये कर लिया, रिजॉल्व कर लिया, और फिर ये ऐसा कर लिया। So torque is equal to F sin theta into Yeah, A. but perpendicular component from where, sir, actually? Oh, perpendicular component, like there it's are two not components ना, so we have to take the perpendicular component. No, from with respect to what I mean. Like no. Components are not with respect to, they are just components. You have to resolve as cos theta sin theta. नहीं, components का reference कहाँ है? Components is just we resolve it, right, guys? So I guess he's asking for the axis. No, sir. How can we tell that whether this is perpendicular or not? With respect to which one perpendicular, sir? तो इसको consider this radial उसमें देख ले तू, radial और उसमें। Oh, okay. Yes. See, this is in one plane. The rod and the force, they are in one plane, Thamrai. Yes, sir. So if the rod and this is fixed here, this point is fixed, and so ये वाला point fixed है, तो इसको जैसे वो भी saying, जो भी saying कि इसको ऐसा सोच लोगे, see like this. So इसके components तो इसी plane में आएगा ना, ये वाला cos theta and this is sin theta. Yes, sir. Okay. चलो. So I'll go to the next one. Second method. So guys, force को वैसे Cos theta क्यों नहीं लिया बता? Oh, cos theta का. See, cos theta is along this one. Cos theta ka, when you draw the line of action of f cos theta, so this f cos theta is going to pass through this hinge only. Yes, sir. So f cos theta hinge के through pass हो रहा है, और इसका कोई rotating tendency नहीं है, rotate नहीं कराना चाहते, तो उखाड़ना चाहता है इसको यहाँ से, right? So हम Yes, sir. Yes. Okay. So now second method.
सेकंड मेथड में जो है, सेकंड मेथड में फोर्स को वैसे ही रखा गया, सी फोर्स, दिस वाज द फोर्स। इस फोर्स के ऊपर एक स्केल लिया मैंने, ये जो फोर्स था इसके ऊपर एक स्केल रख दिया, और स्केल रख के लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स खींच लिया मैंने। सो नाउ दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स के ऊपर एक स्केल रखा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स निकाल लिया। दिस वाज द हिंज जिसके अबाउट टॉर्क निकालना है। Now I need to find this perpendicular distance. So guys, this is L, this angle theta, this angle theta. If this is L, तो ये वाला जो है perpendicular distance will be L sin theta. So torque is equal to force into perpendicular distance. Guys, ये वाला understood, ये वाला part? Yes, sir. Yes, sir. अब जैसे वो third method Dhruv was saying, torque is R cross F. So basically इसका magnitude torque is magnitude of R into magnitude of F into sine of the angle between them. So ठीक है, इसमें torque ये क्या कर रहा हूँ, हाँ magnitude of R, F की जगह F लिख लेते हैं, C this one, इसकी जगह ये वाला, F की जगह F, angle R vector क्रिएट करना है, वो R vector का this will be the head here and this is the tail. R vector का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इस यहाँ पर L ही होगा, and this angle between the R vector and the F vector is theta naught. Dhruv, is this correct? Yes, sir. Okay. Guys, ये तीनों मेथड समझ में आया ना? Yes. So usually guys मैं क्या करता हूँ, देखो मैं क्या कर लेता हूँ भाई, जो है जब भी ऐसा ये रॉड वगैरह है ना, तो भाई रिजॉल्व कर देता हूँ। रिजॉल्व कर लिया तो मुझे दिख जाता है कि यार ये तो उखाड़ना चाहता है, ये ऐसा है, तो इसको रोटेट, यही वाला काम आएगा, परपेंडिकुलर वाला, लाइन ऑफ एक्शन इसका ड्रॉ कर लिया और इनटू एल कर दिया। ओहो, क्या कर दिया, और इसको फिर ये कर लिया। फिर जो है बेसिकली वही फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ड्रॉ करो, या आपको ऐसा भी करना है तो ऐसे भी कर लो यार, सीधा फोर्स के ऊपर स्केल रखो और उसका बना लो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकालो ज्योमेट्री से, ये भी ठीक है। Guys, this one copied your slide. सर ये मेथड में हमने रॉड का ही कंपोनेंट लिया ना, फोर्स का कंपोनेंट नहीं लिया। यस, फोर्स को पूरा सीधा रखा, और जो है भाई हमें निकालना है, टॉर्क निकालना है किसके अबाउट, हिंज के अबाउट, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स मिल गया, पॉइंट मिल गया, बस ज्योमेट्री से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। सो ये वाला भी अच्छा मेथड है, ये वाला भी अच्छा मेथड है भाई हमेशा। सो गाइस ये भी अच्छा मेथड है, फोर्स पकड़ो, फोर्स पे लाइन ऑफ एक्शन स्केल रख के लाइन ऑफ एक्शन निकाल लो, हिंज पता है पॉइंट, और ज्योमेट्री से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो। तनिष कौन सा डाउट है? सर प्लीज गो टू प्रीवियस स्लाइड। ओह, टॉर्क वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर आएगा ना इस वाले में। अभी रुक जाओ, अभी डायरेक्शन नहीं, पहले तो मैग्नीट्यूड अच्छे से समझो। रुको अभी डायरेक्शन पे नहीं, डायरेक्शन पे बनाएंगे ना, रुको। चलो ये वाला हो गया गाइस, तो फिर जो है यस नेक्स्ट वन, एचसीवी कहाँ? A particle of mass m is projected with the speed u, angle theta with the horizontal, torque बताना है। टॉर्क हमेशा फोर्स का होगा, यहाँ पे फोर्स कौन सा है, mg फोर्स का टॉर्क, तो फोर्स बता दिया एग्जामिनर ने, और टॉर्क हमेशा किस पॉइंट के अबाउट, वो भी ठीक है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट। कब? when particle is at the highest point. टॉर्क फोर्स का बताना है, फोर्स पे स्केल रखो, ड्रॉ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, फिर ढूंढो भाई कहाँ है पॉइंट, किसके अबाउट निकालना है टॉर्क,
अबाउट, किसके अबाउट निकालना है, अबाउट पॉइंट पता चल गया, फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस यू हैव टू फाइंड। तो ज्योमेट्री जो भी लगा के करो, तो पॉइंट और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सर वो r/2 मतलब r रेंज है ना, R is the yes. और रेडियस No. रेंज range. Because it's not a circle. See, this is a parabolic path. यस सर। Guys, मैच हो रहा है इसका आंसर। नेक्स्ट करना है ये वाला 18th। आर्यन 17 आया ना? हाँ सर, मैं वही पूछा। Oh, you have a doubt 17th वाले में? नहीं सर, वो स्लाइड पीछे करने को बोल रहा था। Oh, okay, you want to go this slide. Oh, sorry, forward या पीछे, मतलब किधर जाना है? यही वाला करेक्ट सर बैकवर्ड। सर प्रीवियस स्लाइड। Previous slide, this one. इसके और पीछे या okay, यही वाला, sorry sir. 17. So we have two Aryans. हाँ, दूसरा Aryan, हाँ, you are getting ना? That boy, where is that? एक आर्यन तो अभी था, दूसरा आर्यन he was from Odar school. That boy. Who is not there? Yes sir, done. Done, Aryan. चलो 18 guys, 18 का next 18. तो फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स स्केल से ड्रॉ करोगे, किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, you obtain that point and then you have to apply geometry to find perpendicular distance between that point and the line of action of force. Sir, हाँ, sir, in this one, first we found the components of L, right? And then we didn't take L cos theta because that won't cause rotation, right? no. फर्स्ट जो है हमें फोर्स निकालना है। सो बॉडी यहाँ पर है, ये फोर्स हो गया, फोर्स के बाद लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, करेक्ट? हाँ सर। ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गया। फिर अब बताना है किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क चाहिए, तो अबाउट सस्पेंशन पॉइंट, दिस इज द सस्पेंशन पॉइंट। सो नाउ दिस इज द सस्पेंशन पॉइंट एंड दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब सस्पेंशन पॉइंट, इसके बाद टॉर्क निकालना है और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इनके बीच की परपेंडिकुलर दूरी दैट यू हैव टू फाइंड यूजिंग ज्योमेट्री। सो यहां से यू हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर। So this is the perpendicular distance. So ये perpendicular distance now you have to find by geometry. अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स निकालना होता तो क्या करते हैं? वो उससे करना है, तो वो भी हो जाएगा। ये ध्रुव कैसे करेंगे भाई, बताओ कैसे करेंगे? सर आप एक बार टेंजेंट, एक मिनट रुक जाओ, पहले तो मेरा मेथड, फिर मेरे मेथड में कंफ्यूजन आ जाएगा, फिर ध्रुव का मेथड में जा रहा है। पहले रुक जाओ, ये वाला मेथड सबको क्लियर है गाइस? सर बस वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का बताएंगे सर। हाँ देखो, mg तो इधर लगेगा, फिर यहाँ पे हम क्या रखेंगे, एक स्केल रखेंगे और स्केल रख के लाइन खींच देंगे, तो ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स मिल जाएगा। हाँ सर। Now this is your line of action of force. This is the point about which you want to find the torque. So
इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और इसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट यू हैव टू फाइंड बाय ज्योमेट्री। कैसे निकालेंगे? ये वाला और ये वाला बराबर, दिस इज L, this will be L sin theta, therefore this also will be L sin theta, इसलिए torque is this one. इस फर्स्ट मेथड सबको क्लियर है ना? ये सर मैं वो पूछ रही थी कि आपने इसके पहले एक क्वेश्चन कराया था ना जिसमें ऐसे cos थीटा का एक कंपोनेंट था, sin एक थीटा का मिनट, वही ध्रुव बता रहा है। हाँ ध्रुव यार, बोला सेकंड वाला मेथड बताओ कैसे करें। हाँ सर सो इसका टेंजेंशियल में अगर हम बनाए और हमें ढूंढना है कि वो एंगल क्या है, सो हमें ये एल साइन थीटा वाला लगेगा एक्चुअली। नहीं ध्रुव, हाँ नहीं मैं लगेगा, बताऊं सर, वो एल के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाएंगे तो एलजी से पास कर रहा हो और वो एंगल 90। हाँ सर, सो वो 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये हाँ 90 माइनस थीटा। अरे ये वाला mg sin थीटा होगा और ये mg cos थीटा होगा। हाँ सर वही बोला। ओके हाँ, अब mg sin थीटा हो गया, mg cos थीटा हो गया, दो फोर्सेस हो गए गाइस, है ना? सो ये वाला पॉइंट दो फोर्सेस हो गए। हमें सिर्फ साइन थीटा वाला चाहिए, कॉस थीटा वाला कुछ काम नहीं कर रहा। नहीं, cos थीटा वाला उसको रोटेट नहीं कराना, cos थीटा वाला उसको उखाड़ना चाहता है वहां से। हाँ mg sin थीटा वाला उसको रोटेट कराना चाहता है। सो गाइस इसका टॉर्क 0 हो जाएगा और ये वाला जो है इसको रोटेट कराना चाहता है, इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फिर mg sin थीटा का भी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बनाना पड़ेगा ना यार। तो ये हो गया mg sin थीटा का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। सर वो तो हमें ऑलरेडी पता है ना, परपेंडिकुलर है उससे तो। ठीक है, चलो ठीक है। ये वाला mg sin थीटा और ये वाला L, तो mg sin थीटा into L। So this one understood? Yes sir. And this one understood ना, both the methods, ये वाला जो है। So basically what I was saying before this was that L sin theta आएगा और L cos theta आएगा, पर हम L cos theta को नहीं लेंगे क्योंकि नो, जैसे फोर्स पर को वो करते हैं फोर्स हमेशा, के लिए होना चाहिए, तो हमेशा मेरे फोर्स को को वो पकड़ना है। देखना था ना। हाँ, फोर्स को पकड़ना है हमेशा, हाँ फोर्स को पकड़ना है। अब आपके पास फोर्स को डायरेक्टली वहां रिजॉल्व कर लो, जैसे सेकंड मेथड में उसने रिजॉल्व करके बोल रहा है वो, हाँ या इसको नहीं करना है तो सिर्फ फोर्स के ऊपर स्केल रख के लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बना लो, सस्पेंशन पॉइंट ढूंढो और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। एक्चुअली इजीएस्ट तो आर क्रॉस एफ है। नो, अरे रुक जाओ, अभी दोनों को आने दो, ये वाला ये आना चाहिए। नहीं सर देखो ना, आप आर बनाओ, एफ बनाओ, हमें थीटा दिख रहा है, हो गया। हाँ सर। ये भी आना चाहिए। अच्छा नहीं, हाँ वो वेक्टर वाला तो हो गया ना यार, वेक्टर चैप्टर में, पहले चैप्टर में कर लिया, फिर से उसको फिर अभी रुक जाओ। हाँ नेक्स्ट 19th। तो इस रेंच से इसको बोल्ट को खोलना है। पहली बार फोर्स लगाया, सर सेम टॉर्क चाहिए। ओके। सर आई थिंक इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक और पार्ट था। ओके, व्हेन इज द टॉर्क 0? टॉर्क व्हेन 0, तो टॉर्क इज 0 व्हेन sin थीटा इज 0, sin थीटा इज 0 मतलब sin थीटा इज 0 मतलब ये एंगल जो है 0, मतलब ये ऐसा होगा जब व्हेन इट इज वर्टिकली बिलो इट, when the particle is vertically below it, तो mg का line of action of force will pass through the suspension point, hence the perpendicular distance of this point from this line of action of force is 0, hence the torque is 0. सर आप डायरेक्ट सोल्यूशन दिखाने के लिए सर टाइम दो ना, अटेम्प्ट करने। ओके ठीक है। नेक्स्ट गाइस 19th करना है नेक्स्ट। हाँ 19th next. You have the book guys, please can you open? Yes. Okay, 19th वाला next, हाँ। Then your 18th वाला understood ना? Yes sir, got it. Okay, B part, हाँ। 19th next करना है।
19th and 20. Okay guys, next. 1.5 Newton. 19th और फिर 20. सर एक सेकंड रुको सर, 20 भी करना है. हाँ, 1 minute guys, you try this one. 1 minute, I'll be back. 19th और 20 try करके रखो. Yes guys, क्या आंसर आ रहा है इसका? 19th का या 20th? 19th का 1.5. 19th का 1.5 न्यूटन आ रहा है. Okay, And 20th का एक सेकंड रुक जा, जा कर रहा हूँ. Okay, sorry. सर. Yes, हाँ. सर इन लोगों ने 20th में पीछे साइन नहीं डाला है. Oh, sign is our choice. Anything clockwise or anti-clockwise. Anything. सर कन्वेंशन से एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं ना? No. It is not fixed. Anything is positive. You can take positive. Okay, sir. So guys, ये वाला done ना? चलो फिर. सर वो 3 into 8/16 कहाँ से आया? Oh, देखो पहले क्या करते हैं, दोनों का टॉर्क सेम होना पड़ेगा दिशा ना. टॉर्क ऑफ 6 और टॉर्क ऑफ द 4 सेम होना पड़ेगा.
टॉर्क ऑफ 6 कैसे निकालेंगे? ये वाला जो है 6 फोर्स को रिजॉल्व कर लेंगे भाई। तो 6 cos 30, 6 sin 30, 6 sin 30 has a rotating effect. So 6 sin 30 into perpendicular distance will be 8 by 6, मतलब 8 centimeter. तो 6 sin 30 into 8 by ये क्या कर दिया, 8 by 100, this one understood? तो 6 sin 30 100 क्यों by 100 क्यों कन्वर्ट किया है? कुछ रॉन्ग किया है क्या? नहीं, सेंटीमीटर था, उसको मैंने मीटर में कर लिया। 6 sin 30 into perpendicular distance is this जब वो one. नहीं भी करेंगे तो चलेगा ना, क्योंकि वो कट आउट ही होने Yes, वाला था। कैंसिल ही हो रहा है। यस, फिर इस फोर्स का, दिस इज द फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस सी। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 16 by 100, ये कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्टली फोर्स आ गया। यस सर, समझ गया। वो मैंने 100 नहीं किया, इसके लिए मैं पूछ रही थी। सी, करेक्ट। सी गाइस, और जितना दूर रहेंगे देखो फोर्स उतना कम लग रहा है। यू माइट हैव सीन गाइस, कहीं ट्रक या कुछ खराब होता है तो द मैकेनिक्स दे रिपेयर, वो लोग ट्रक का टायर खोलने के लिए क्या करते हैं, ऐसा ये रेंच लगाते हैं बड़ा सा, और खड़े हो जाते हैं ना दूर पे खड़े होकर उसको रोटेट कर, मतलब उसका अपने वेट की वजह से उसको पुश करके ऐसे खोलते हैं। हैव यू कहीं पे गाइस ट्रक बड़ा ट्रक हाँ सर, देखा होगा, But ट्रक you या can ट्रॉली। even observe while opening the door handle of the house. Yes. ज्यादा दूर से पकड़ेंगे तो जल्दी खुल जाता है। करेक्ट, लैच। यस, हाँ, यस गाइस, इसका कितना आ रहा है यहाँ पर? टॉर्क ऑफ टोटल फोर्स 19.54 न्यूटन मीटर। पहले तो निकालना है किसका, इसका पहले 5 न्यूटन का टॉर्क कितना आएगा इस पॉइंट Zero. ओके अबाउट? क्यों सर, perpendicular distance 0. 5 न्यूटन का लाइन ऑफ एक्शन इज पासिंग थ्रू 0, सो इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम O इज 0। हाँ, फिर अब ये तो हो गया 5 न्यूटन का। फिर उसके बाद जो है अब निकालते हैं 10 न्यूटन का। 10 न्यूटन का, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स 40 सर। Yes sir. 4 सेंटीमीटर 4 by 100। और इसका रोटेशन का सेंस क्या होगा? Clockwise. ये उसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है इधर खींच के, सो क्लॉकवाइज 15 न्यूटन। तो गाइस 15 न्यूटन का ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गया। 15 न्यूटन का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कैसे निकालेंगे ये वाला, कितना होगा? 15 10 37 into 6। या वो भी कर सकते हैं। 15 ये हो गया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 6 sin 37, एक ही बात है। हाँ सर, बट वी कैन डू इट दैट वे आल्सो, राइट? कि वो रोटेशन उस डायरेक्शन में कॉज करेगा। यस, हाँ ये वाला ऐसे भी कर सकते हैं। अब ये वाला कैसे करेंगे? 20 न्यूटन का। सर उसको उसमें कर लेंगे, लाइक परपेंडिकुलर, उसको ब्रेक डाउन कर लेंगे कंपोनेंट्स में। यस, एफ तो दोनों मेथड आने चाहिए ना ध्रुव? हाँ सर। ओके, तो एफ sin 60 और एफ cos 60। साइन वाला जो है इसी से ही पास करा जा रहा है, तो इसका तो नहीं। cos 60 वाला है और उसका सेंस एंटी क्लॉकवाइज, सो 20 cos 60 into तो 10 वाले कैंसिल हो जाएंगे। which one is 10? सर मतलब जो 10 न्यूटन का फोर्स है, इट इज वो भी 4 सेंटीमीटर पे है, ये भी 10 न्यूटन का फोर्स व्हिच वी आर यूजिंग एट 4 सेंटीमीटर, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन की हो। ओके गाइस, ये वाला क्लॉकवाइज है और ये वाला जो है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वाला और ये वाला मिलके कैंसिल हो जा रहा है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल करिए तो नेट बचा ये वाला। Guys, this one understood now? Time up क्या? Okay. Sir, can you just repeat 5 न्यूटन वाला 0 क्यों लिया है हमने? 5 न्यूटन का देखो पूर्वा, इसमें जो है
this 5 Newton का when you draw line of action of force and this is going to pass to this point O, तो इसी से ही पास कर जा रहा है, तो perpendicular distance from this point, because as this point lies on the line, तो perpendicular distance of the point from the line will be 0 ना? Yes, sir, got it. हाँ. सर आज के लिए हो गया ना? Yes students, आज के लिए फिर इतना ही guys. So guys, तो आप लोग क्या सेकंड ट्रैक का ज्यादा होमवर्क कर रहे हो क्या? मेरा ये वाला कम कर रहे हो क्या? सर ये 6 ट्रैक्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट के। नो फिजिक्स का कोई कह रहा था, फिजिक्स का बोला सर, उसका दूसरा कोई तो बोला था। यस सीमांत, यू आर डूइंग सेकंड ट्रैक होमवर्क, नॉट डूइंग माय होमवर्क। सर आपका भी कर रहा हूँ साथ में, फर्स्ट और सेकंड दोनों कर रहा हूँ। ठीक गाइस, सीमांत कर रहा है, फिर बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे हो? सर वो एक्सरसाइज 4 टफ लग रहा है होमवर्क में। वो एक्सरसाइज 4 का टफ है क्या? ओके नो इशू, ठीक है, अपन उसको धीरे-धीरे, ओके नो इशू, अपन डिस्कस करेंगे। तो उसमें ज्यादा हम मतलब उसमें कहां तक ऑप्टिक्स तो आपका हो गया ना? सर थर्मोडायनेमिक्स चालू हो गया सर, ये हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है। ओके, हीट एंड थर्मो आप लोग आ गए, ओके गुड। हाँ तो मेरा भी करना होमवर्क। हीट एंड थर्मो तो यार केमिस्ट्री में ना तो इजी है ना, ये टफ है ना थोड़ा, इसको ठीक से करो। सर थर्मो भारी है। हाँ सर थर्मो डिफिकल्ट है सर, मतलब अभी तक तो नहीं हुआ है बट बहुत भारी है। अरे यार देखो, केमिस्ट्री में गैसेस, कैलोरी गैसेस वो सब पढ़ा है ना, वो ही सब करने वाले हैं फिर से, और उसको और कैलोरीमेट्री 9-10 में तो पढ़ा है ना, वो सब एमएस डेल्टा टी वाला। फिर वो सब एनसीबी डेल्टा टी। सर वो केमिस्ट्री का ही अभी तक पूरा समझ नहीं आया ना, तो अभी तक वही विस्कोसिटी वगैरह वो सब। हाँ सर, और एंट्रोपी इजी उसका, एंट्रोपी वाला पार्ट। ओ नहीं अपना हमारे में एंट्रोपी वगैरह नहीं है, हम तो सिर्फ सर गिब्स में भी नहीं है, गिब्स फ्री एनर्जी भी नहीं है। नहीं फिजिक्स में नहीं है, फिजिक्स में तो आसान वाला है, पैरेलल थ्योरी ऑफ गैसेस, गैस लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन सब है। तो अरे नहीं मेरा, लेकिन रोटेशन का भी काम करो। हाँ सर। चलो गाइस फिर ठीक है, इसका होमवर्क जो है आई विल सेंड, इसका होमवर्क अपन को क्रिएट करना है, ओके आई विल सेंड दैट। ठीक है गाइस, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू करते हैं। बाय ऑल। हाँ थैंक यू। इसको अपन को डिस्कस करना है, आई विल डिस्कस, हाँ आई विल ट्राई टू गेट टाइम और डिस्कस करेंगे अपन उसको। शायद इस वीकेंड में सैटरडे कभी करें क्या, सैटरडे फ्राइडे? सर यूटी के लिए भी पढ़ना है सर, संडे में। We can do Saturday, I think, because Saturday I don't think we have class. Sir, we have UT, sir. UT. Class. UT कब है नयन? Sir, Saturday सर UT तो अभी 17 तक है। 16 तक है, 17 हम लोग का नहीं है। ओ एक दिन टाइम नहीं, तेरा नहीं हो डिस्कशन, तेरा नहीं होगा और किसी का होगा। ओके डिस्कशन लेकिन नहीं हो पाएगा क्या? ठीक है फिर सर आप नेक्स्ट वीक कर सकते हो। ओके ठीक है, नेक्स्ट वीक कर लेते हैं। ओके गाइस देन विल डू उसका, लेकिन नेक्स्ट वीक करके रखना फिर। हाँ चलो गाइस, बाय ऑल। हाँ थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू।